गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर फ्राइडे को हम आपके लिए एक वेबिनार कंडक्ट करते हैं जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि बिजी को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वेरियस इंडस्ट्री में और क्या क्या सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं इन इंडस्ट्रीज के लिए। तो आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है स्ट्रीमलाइनिंग सैनिटरी एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस विद बिजी। तो इस इंडस्ट्री में हम बिजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं इस इंडस्ट्री के और उसका सॉल्यूशन बिजी में क्या क्या अवेलेबल है, इसको हम सीखेंगे। तो आप इस इंडस्ट्री से वेल नोन है, आप सब जानते हैं, आपने कभी ना कभी जाके इन शॉप से या फिर जैसे कि सैनिटरी शॉप्स हैं, हार्डवेयर शॉप्स हैं, प्लम्बिंग शॉप्स हैं और पेंट शॉप्स हैं, या फिर आपने बिल्डिंग मटेरियल वालों से कुछ ना कुछ सामान कभी ना कभी जरूर परचेज किया होगा। तो आप सब इस इंडस्ट्री को अच्छी तरीके से जानते हैं। इस इंडस्ट्री के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और बिजी में उसका क्या क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है, कैसे आप इस स्टोर को, ऐसी अपनी शॉप को कैसे बिजी में इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरीज होंगी इस सेशन से रिगार्डिंग, तो आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए और सेशन के एंड में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपके पास चैट का ऑप्शन अवेलेबल है, क्यू एंड ए का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप क्यू एंड ए या चैट में भी अपने आंसर क्वेश्चंस को हमें भेज सकते हैं और हमारे जो टीम मेंबर हैं सूरज, वो आपको रिप्लाई करेंगे साथ के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। प्लीज ध्यान से इस वेबिनार को सुनिए ताकि आप भी बिजी को सैनिटरी और कंस्ट्रक्शन बिजनेस की शॉप पर आसानी से इंप्लीमेंट कर सके। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि हमने ये इंडस्ट्रीज सिलेक्ट कर ली है सैनिटरी और कंस्ट्रक्शन की, बट इस इंडस्ट्री में कई तरह की शॉप्स होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो हार्डवेयर सैनिटरी और प्लम्बिंग स्टोर्स होते हैं और सेकंड बिल्डिंग मटेरियल स्टोर होते हैं। तो आज हम सिर्फ इन दोनों इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे, इन दोनों तरह के जो बिजनेस हैं इन पर हम फोकस करेंगे कि हार्डवेयर और सैनिटरी और प्लम्बिंग स्टोर्स जो होते हैं और बाकी जो बिल्डिंग मटेरियल्स के स्टोर होते हैं, इन पर बिजी को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हार्डवेयर और सैनिटरी प्लम्बिंग स्टोर जो भी हैं, यहाँ पर किस टाइप्स के आइटम होते हैं। तो हार्डवेयर शॉप पे आप जब जाते हैं तो आप क्या परचेज करने जाते हैं, यहाँ पर आप लॉक्स होते हैं, टैब्स होते हैं, अगर हिंदी में बोले तो टोंटी बोलते हैं, या फिर आप उसको शॉर, या फिर लॉक्स हो गए, नट्स हो गए, बोल्ट हो गए, ये सारे हार्डवेयर के आइटम्स होते हैं। टूल्स हो गए, कोई भी आपको हैमर चाहिए, आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ये सारी चीजें आप बेसिकली क्या करते हैं, हार्डवेयर शॉप से जाके परचेज करते हैं। ऐसी सैनिटरी आइटम्स भी उनके पास अवेलेबल होते हैं, वॉश बेसिन है, सिंक है, एसेसरीज हैं कई सारी, टॉयलेट सीट्स होती हैं, बाथरूम टब्स होते हैं, कई तरह के आइटम्स होते हैं सैनिटरी वेयर्स में। ये भी आइटम इनके पास अवेलेबल रहते हैं। ये इस तरह की इन्वेंट्री होती है। पाइप्स होते हैं बेसिकली। प्लम्बिंग में आते हैं तो प्लम्बिंग में पाइप्स मैंने आपको बताया, और भी पंप्स होती हैं, मोटर्स होती हैं, टूल्स होते हैं इसमें भी कई सारे। तो इस तरीके की इन्वेंट्री इनको मैनेज करनी होती है हार्डवेयर सैनिटरी और प्लम्बिंग स्टोर में। आप सब जानते हैं कि यही इन्वेंट्री इनके स्टोर में होती है। नेक्स्ट जो हमारी बिजनेस हमने सिलेक्ट किया है, बिल्डिंग मटेरियल स्टोर। अब देखिए, बिल्डिंग मटेरियल जो होता है, जहां पर देखिए आप सीमेंट परचेज करते हैं, आप ब्रिक्स परचेज करते हैं। सपोज आपको घर बनवाना है, आपको अपनी शॉप बनवानी है, कंस्ट्रक्शन कुछ भी करवानी है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए आप रॉ मटेरियल जो भी सामान होगा, जो आपको मिस्त्री ने बताया, कॉन्ट्रैक्ट ने बताया, वो आप परचेज करेंगे। तो उसमें कौन कौन से आइटम्स होते हैं, सीमेंट है, कॉन्क्रीट है, रेता है, रोडी, बजरी, या फिर इसको हम सैंड हो गया, ये इस तरीके के आइटम्स होते हैं यहाँ पर होते हैं। और आप इन स्टोर से जाके इन आइटम्स को परचेज करते हैं, तब आप अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं अपने घर का या फिर अपनी शॉप का। सबसे पहले हम इनमें से सिलेक्ट करते हैं जो भी हार्डवेयर सैनिटरी और प्लम्बिंग स्टोर है, क्योंकि देखिए इनका बिजनेस अलग तरीके का है और जो बिल्डिंग मटेरियल है इनका बिजनेस दूसरी तरीके का है। दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं अलग हैं, दोनों जगह पे सॉल्यूशन भी अलग है। तो सबसे पहले एक एक करके इन इंडस्ट्री को समझते हैं कि इन इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लास्ट वीक आप सब जानते हैं मैंने पेंट और पेंट शॉप का भी एक वेबिनार किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी पेंट शॉप है, वो भी एक तरीके से इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन होता है तो आपको पेंट भी परचेज करना पड़ता है, आप डिस्टेंपर वगैरह परचेज करने पड़ते हैं। ऐसे ही इसमें जो हार्डवेयर शॉप है, प्लम्बिंग शॉप है, या फिर सैनिटरी आइटम्स जहां से आप परचेज करते हैं, इनमें क्या क्या चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं और बिजी में उसका क्या सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, ये सारे चैलेंजेस हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री को समझते हैं कि किस तरह की इन्वेंट्री इस
इन स्टोर्स में मैनेज होती है। सबसे पहले देखिए, हार्डवेयर शॉप में आप जाएंगे तो वेराइटीज ऑफ आइटम्स होंगे, मल्टीपल आइटम्स होंगे। आप मतलब उसमें आप काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे आइटम्स। रैक वाइज आप देखेंगे मल्टीपल आइटम्स होते हैं। एक रैक में स्क्रू रखा है, एक रैक में आपका हैमर रखा है, बोल्ट है, नट है, पेंट्स हैं, पाइप्स हैं, कई तरह की वेराइटीज ऑफ रेंज ऑफ आइटम्स हैं। इन सबको मैनेज करना ये एक देखिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि इतने सारे आइटम्स की इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाए। सेकंड चैलेंज रहता है कि ये इन्वेंट्री जो है वो किस लोकेशन पे आपने स्टोर की हुई है। देखिए, हार्डवेयर शॉप में आप सब जानते हैं रैक्स बनी होती हैं या सेक्शंस बने होते हैं या फिर एक बिन्स बनी होती हैं जिसमें आप इन इन्वेंट्री को, इन आइटम्स को स्टोर करते हैं। और सपोज कस्टमर आपके पास आता है और अब वो बोलता है कि मुझे ये 2 इंच का पाइप चाहिए, 4 इंच का पाइप चाहिए, तो आप पहले देखते हैं कि ये पाइप कहाँ पर अपने रखा हुआ है। सपोज आपकी 2-3 सेक्शन है, 2-3 गोडाउन्स हैं आपके, या फिर आपने फ्लोर वाइज गोडाउन बना रखे हैं। तो ये मेरी जो इन्वेंट्री है, मेरा आइटम मेरा किस रैक में या किस सेक्शन में अवेलेबल है, इसको ट्रैक करना ये भी एक चैलेंज रहता है। सपोज देखिए, आप अपनी शॉप पर बैठे हुए हैं और सपोज आपको कहीं फैमिली फंक्शन में या फिर आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो आप अपनी जगह अपने बेटे या फिर अपनी फैमिली मेंबर में से किसी को भी आप बिठा के जाते हैं शॉप पर और कहते हैं आप अपनी शॉप मैनेज कर लो। अब देखिए, उनको यही नहीं पता ये जो आइटम जो कस्टमर मांग रहा है ये किस रैक में रखा हुआ है या फिर किस सेक्शन में रखा हुआ है, इसको कैसे ट्रैक किया जाए। क्योंकि आप तो अपनी शॉप को जानते हैं बट आपके फैमिली मेंबर आपकी शॉप को नहीं जानते। तो एक तरीके से आपकी जो शॉप है वो आप पे ही निर्भर रहती है और आप अपनी शॉप को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते हैं। क्योंकि ना तो आपके फैमिली मेंबर को प्राइस का पता होगा आइटम के, और ना ये पता होगा कि वो आइटम रखा कहाँ है। तो बार बार आपको फोन करके परेशान करेंगे कि पापा ये चीज कहाँ रखे या भैया ये चीज कहाँ रखी है। तो आप बार बार जो है आपका जो फैमिली फंक्शन है वो भी खराब हो जाता है इस केस में। तो आपकी शॉप जो होती है वो भी आप पे डिपेंड होती है। बिजी आपकी कैसे हेल्प करेगा कि अगर सपोज अपने बिजी सॉफ्टवेयर अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लिया, तो आपको जो है ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं इनके लिए आपको खुद बैठने की जरूरत नहीं है। आप अपने फैमिली मेंबर को बिठा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप दूसरा काम कर सकते हैं। जो अपने टाइम बेसिकली बिलिंग में इन सब चीजों में दे रखा है, ये टाइम आप दूसरी जगह इन्वेस्ट करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। देखिए, आप जितने ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बिजनेस को डिसीजन लेने में, ग्रो करने में करेंगे, उतना आपका बिजनेस बड़ा होगा। आप ये बिलिंग है या फिर ये सारी चीजें तो कोई भी कर सकता है। इस चीज के लिए तो आप एक पर्सन भी हायर कर सकते हैं, फिर आपको कोई फैमिली मेंबर भी हायर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बिजी सॉफ्टवेयर अपनी शॉप पर लगाना होगा ताकि वो इजीली बिलिंग मैनेज कर पाए, इन्वेंट्री मैनेज कर पाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेंट्री किस लोकेशन पर स्टोर है, किस रैक में रखी है, किस बिन में रखी है, इसको ट्रैक करना ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क रहता है। नेक्स्ट है कि देखिए, पाइप है वो आप सब जानते हैं कि पाइप कोई पूरा नहीं खरीदता, उनको बेसिकली साइज वाइज चाहिए होता है कि 4 मीटर दे दो, 2 मीटर दे दो, तो कितना कट कट करके देना है। तो जैसे आपने परचेज जब किया था तो पूरा एक सेट, ऐसा तो नहीं है कि 4 इंच का पाइप आपने या 3 इंच का पाइप आपने उसको टुकड़ों में लिया था, आपने पूरा पाइप लिया था, बट आप जब उसको सेल करें तो काट काट के सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी। तो इसकी इन्वेंट्री आपको मैनेज करनी कि 4 इंच में कितना कटा हुआ पीस बचा हुआ है, 3 इंच में कितना कटा हुआ पीस बचा हुआ है, इसको ट्रैक करना ये भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि आपके पास फुल सेट कितने हैं और कटे हुए सेट जो हाफ सेट है वो कितने हैं। नेक्स्ट हो गया कि जितने भी आइटम्स हैं, सपोज आपने किसी को एक पैक आइटम सेल किया कस्टमर को, और वो आइटम जो है अब डैमेज है, या फिर सपोज आपने किसी को एक वॉश बेसिन बेचा था पूरा पैक, और अब जब तक वो उसके घर पे गया और उसने चेक किया तो वॉश बेसिन टूटा हुआ था, डैमेज हो गया था। अब आपके पास वो लेके आता है, अब आपको ये चेक करना है ये वॉश बेसिन मेरा ही है कि नहीं। तो उस पे देखिए वॉश बेसिन वगैरह इन सब पे क्या होता है, एक सेल नंबर भी होता है। तो आपको ये चेक करना है ये इन्वेंट्री मेरी ही है या फिर मैंने ही सेल किया है, बिल आप उसको प्रिंट करके देख सकते हैं। तो सेल रिटर्न को भी मैनेज करना काफी ज्यादा ईजी रहता है। इस बिजनेस में ज्यादातर सेल्स रिटर्न होती है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपसे चीजें ले जाएगा और उसकी चीज अगर वो यूज नहीं होती तो बोलता है कि भैया आप वापस तो ले लोगे ना इसको, कि अगर मेरी बचती है। सपोज मैं घर बनवा रहा हूँ, मैंने टैब्स काफी सारे परचेज किए हैं बट मेरे कुछ टैब्स बच गए, तो आप इसको रिटर्न तो कर लोगे। तो रिटर्न काफी ज्यादा इस बिजनेस में चलता है। इसको मैनेज करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि ये जो आइटम है ये मेरी ही शॉप का है या नहीं। आप एक एक आइटम उसको देख नहीं सकते क्योंकि ये आइटम जो है बेसिकली किसी दूसरी शॉप पे भी मिल रहा होगा। तो ये जो आइटम है ये आप ही की शॉप का है या नहीं, इसको ट्रैक करना है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। नेक्स्ट हो गया कि जितने भी ऐसे आइटम्स होते हैं जिनकी आपको वारंटी मैनेज करनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया शॉवर से आजकल जो ब्रांडेड आइटम्स होते हैं इनकी वारंटी है 5-5, 10-10 साल की वारंटी कंपनी प्रोवाइड करती है कि शॉवर्स हैं, या फिर आपका मैं बताऊं तो
कई सारी चीजें होती हैं इस इंडस्ट्री में भी जिसकी आपको वारंटी ट्रैक करनी होती है, कई सारे आइटम्स होते हैं। तो वारंटी को ट्रैक करना, उसकी इंस्टॉलेशन डिटेल्स को ट्रैक करना, ये भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। सारी चीज आप मैनुअली अगर मेंटेन करेंगे तो आपको अगर सपोज कभी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, कभी आपको डाटा एनालाइज करना पड़ेगा, तो आप कभी इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है अगर आप नोट करके इसको मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं तो। कई आइटम्स ऐसे होते हैं जो खराब होने वाले आइटम्स भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एम सील, देखिए एक बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए कि एम सील जो है वो देखिए एक ना एक बार, एक साल या फिर 6 महीने जो भी उसकी एक्सपायरी डेट होती है उसके बाद फिर वो बेकार हो जाती है, आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो कई आइटम ऐसे होते हैं इसमें जो सेल नहीं हो सकते। जैसे पेंट भी ऐसा ही है कि आप ज्यादा टाइम तक उसको नहीं रख सकते, जो आप डोर्स पे पेंट करते हैं वो उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। नेक्स्ट आपको एक्सेस एंड शॉर्टेज मैनेज करना हो। देखिए जिसकी एक्सपायरी डेट होती है उसकी आपको स्टॉक भी इतनी नहीं भरनी है कि आपको लॉस हो जाए। अगर सपोज आपने इतनी ज्यादा स्टॉक परचेज कर ली और वो सेल आउट नहीं हुई, देन क्या होगा, आपको एक लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपायर माल कोई खरीदेगा नहीं और वो आइटम भी आपका बेकार हो चुका है। तो इस इन्वेंटरी के एक्सेस एंड शॉर्टेज की, इसका मैक्सिमम लेवल कितना है, मिनिमम लेवल, इसको मैनेज करना ये भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो ये इन्वेंट्री के कई सारे चैलेंजेस इस इंडस्ट्री में आते हैं। बिलिंग पे आते हैं तो देखिए बिलिंग में क्या क्या चीजें होती हैं कि एक तो फास्ट बिलिंग चाहिए। देखिए हार्डवेयर की शॉप पे आप सब जानते हैं कि आप कस्टमर की लाइन लगी होती है और बहुत फास्टली उनको बिल बनाना होता है। पर्ची पे आप बिल बनाते हैं, फिर उसको टोटल करते हैं, इसमें ज्यादा टाइम लगता है काफी। और बिजी में आप सब जानते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल का फीचर अवेलेबल है जिससे आप फास्ट बिलिंग कर सकते हैं। पेमेंट कस्टमर ने कैसे दिए, कैश में दिए, कार्ड में दिए, इसको ट्रैक करना कि पूरे दिन में कितना कैश कलेक्ट हुआ है, कितना कार्ड से पेमेंट हुई है, कितना यूपीआई से हुई, या फिर कितना माल उधार गया है, इसको ट्रैक करना। ये सारी चीजें आप ये भी चैलेंजेस रहते हैं। मल्टीपल रेट जीएसटी, देखिए आपको ये भी याद रखना पड़ता है कि इस आइटम पे कितना जीएसटी है। अगर सपोज आप मैनुअली बिलिंग कर रहे हैं तो आप पहले इंटरनेट पे सर्च करेंगे यार इस पे कितना बिल है, आपको सारे आइटम्स का जीएसटी रेट तो पता नहीं होगा, याद नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे कि बार बार उस पर देखेंगे कि हाँ ये वाला आइटम है, इंटरनेट पे देखेंगे, या फिर आपको पता भी होगा तो उसका टैक्स आप कैलकुलेट करेंगे। अगर इनकेस आप जीएसटी लगा के बिलिंग कर रहे हैं तो टैक्स इंक्लूसिव बिलिंग भी कर रहे हैं तो उसका जीएसटी आपको पता होना चाहिए। सपोज आपको आगे गवर्नमेंट को भी पे करना, तो जीएसटी का जो मैनेजमेंट है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मल्टीपल रेट्स के आइटम होते हैं, एक 5% का होगा, एक 12% रेट का होगा, एक 18 का होगा, 28 का भी हो सकता है। तो अलग अलग जीएसटी रेट के आइटम्स भी इस इंडस्ट्री में होते हैं। कई ऐसे आइटम होते हैं जिनकी मल्टीपल यूनिट्स होती है, जैसे मैंने एमसील का एग्जांपल दिया, जब आप परचेस करेंगे तो वो एक पैक में या बॉक्स में आएगा, और जब उसको सेल करेंगे तो पीसीज में सेल होगा या नंबर्स में सेल होगा। तो इसको भी मैनेज करना बिलिंग में थोड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है कि कितने बॉक्स अब रह चुके हैं, कितनी उसको ट्रैक करना। नेक्स्ट है स्कीम। सपोज आपने कोई स्कीम और या फिर डिस्काउंट इस इंडस्ट्री में मैनेज करना चाहते हैं कि सपोज एक ये ब्रांड है, इसके सारे आइटम से 20% ऑफ है, या फिर इस बड़े आइटम के संग ये छोटा आइटम फ्री है। तो अगर आपको स्कीम भी मैनेज करनी है तो आपको स्कीम याद रखनी पड़ती है। सपोज आपने स्कीम याद नहीं है और आपने कोई आइटम सेल कर दिया, आप कस्टमर को पता चला कि यार यहाँ से मैंने खरीदा था, उसने तो स्कीम दी नहीं, दूसरी शॉप से खरीदा, उसने मेरे को स्कीम दे दिया, अब मैं वहीं से परचेस करूंगा माल जो भी है। तो देखिए इससे आपका लॉस हो सकता है, कस्टमर आप बेसिकली रिटेन नहीं रख सकते क्योंकि आपको स्कीम याद नहीं है। तो आप एक तरीके से अपने जो शॉप है उसका प्रमोशन आप रोक देंगे एक तरीके से। कमीशन इस इंडस्ट्री में मैनेज होता है। तो देखिए आप सब जानते हैं कि आपने अगर प्लम्बर या मिस्त्री के थ्रू आप अपने घर का काम करा रहे हैं या फिर अपनी शॉप का काम करा रहे हैं, और आप प्लम्बर या मिस्त्री को बोलते हैं जाओ भाई ये इतना सामान जो है, वो प्लम्बर मिस्त्री आपसे बोलता है कि बाबूजी इतना 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 सामान है, आप खरीद के ले आइए। तो वो कहता है क्या यार मैं कैसे लेके आऊंगा, आप एक काम कीजिए आप खुद ही ले आइए। तो आप उसको पैसे दे देते हैं, 1,000 रुपए 2,000 रुपए, और वो क्या करता है सामान सारा खरीदता है और बोलता है जी मैं लेके आया हूँ, मेरा कस्टमर है ये। तो वो कहता है ठीक है, आपको कमीशन दे देते हैं। तो जो मिस्त्री होते हैं, प्लम्बर होते हैं, उनका कमीशन भी इस इंडस्ट्री में मैनेज होता है। अगर मिस्त्री या फिर प्लम्बर के थ्रू सेल हो रही है तो उसका कमीशन भी आपको देना पड़ता है, ताकि वो मिस्त्री बार बार हमसे ही सामान खरीदवाए अपने कस्टमर को। तो इनका कमीशन कैलकुलेट करना, ये भी एक मैनुअली आप करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है आप गलत कैलकुलेशन भी कर दें। कोटेशन, आपको एस्टिमेट बिल अगर आपको बनाना हो तो एस्टिमेट बिल भी आपकी कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए काफी ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो सकता है। सपोज किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है और वो बोलता है कि आपको कि आपकी शॉप पे फोन करता है या फिर आपकी शॉप पे अपने बेटे को भेज देता है या लड़के को भेज देता है कि यार उनसे जाके ना इतना इतना बोल दो कि कल तक ये चीजें डिलीवर कर दे। तो एक तरीके से ऑर्डर आपको मिल चुका है। अब किस किस पार्टी का, किस किस कस्टमर का कितना कितना ऑर्डर है और उसको कब कब डिलीवर करना है, इसको ट्रैक करना। सपोज आपने ऑर्डर ले लिया और डिलीवरी नहीं करी तो आप यहाँ पर भी आपके कस्टमर के रिलेशन आपसे खराब हो सकते हैं कि मैंने आपको ऑर्डर दिया था बट आपने डिलीवरी नहीं की टाइम पे। तो इसको भी ट्रैक करना काफी ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड रहता है। और लास्ट में देखिए इस इंडस्ट्री में उधारी भी चलती है, क्रेडिट पे भी माल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो कस्टमर आपसे बोलता है कि यार एक बार पूरा घर बन जाए फिर आपको मैं पूरा हिसाब कर दूंगा, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले जो भी आइटम मैं आपसे मंगाऊं ऑर्डर पे आप मुझे भेजते रहिए, जैसे ही 1 महीने बाद मेरा एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा काम, या 2 महीने बाद कंप्लीट हो जाएगा, आपकी पूरी पेमेंट आपको कर दूंगा। तो यहाँ पर आपका क्रेडिट सेल भी काफी चलती है। तो इस इंडस्ट्री में ये चैलेंजेस आते हैं, हो सकता है और भी चैलेंजेस इस इंडस्ट्री में हो, लेकिन सबके लिए बिजी में इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। कोई भी चैलेंज इस इंडस्ट्री का है, कोई भी रिक्वायरमेंट इस इंडस्ट्री की है, वो 100% इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को बिजी आपको प्रोवाइड करता है इसका सॉल्यूशन पूरा। और जितने भी मैंने आपको चैलेंजेस बताए, इसका A to Z सॉल्यूशन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल डेमो। तो सबसे पहले मैं कंपनी अपनी ओपन करता हूँ, ये एक सैंपल कंपनी है। तो यहाँ पर हम अपनी सैनिटरी हार्डवेयर स्टोर की कंपनी को ओपन करते हैं और वन बाय वन देखते हैं जो भी मैंने आपको बताया अभी कि ये चैलेंजेस इस इंडस्ट्री में आते हैं, उसका सॉल्यूशन बिजी में क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वेराइटीज ऑफ आइटम की रेंज काफी सारी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिजी में कि लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ आइटम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइटम्स आप वन बाय वन सारे बना सकते हैं। अगर आपको आइटम्स कम बनाने हैं तो इसके लिए हमारे पास पैरामीटर का फीचर भी अवेलेबल है, जिसमें आप एक सिंगल आइटम बना के उसकी जितनी भी वैरायटीज हैं उनके पैरामीटर भी बना सकते हैं। तो ये फीचर भी बिजी में अवेलेबल है। अब देखिए कितने सारे आइटम्स यहाँ पर बने हुए हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रुपिंग के थ्रू ये आइटम बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि सैरामिक्स में कौन कौन से आइटम है, प्लम्बिंग मटेरियल मेरे कौन कौन से हैं, प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स। तो यहाँ पर हमने कैटेगरी बना रखी है आइटम की कि इस कैटेगरी से रिलेटेड ये आइटम है। और अगर आपको कोई भी रिपोर्ट देखनी हो तो आप कैटेगरी को फिल्टर करके रिपोर्ट को देख सकते हैं। सपोज आपको देखना है कि मेरे पास प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स के कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पर उनको देख सकते हैं फिल्टर करके। इसके अलावा आपको उसकी स्टॉक रिपोर्ट देखनी हो तो आप यहाँ कैटेगरी वाइज स्टॉक रिपोर्ट देख भी सकते हैं। जैसे कि स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट में जाते हैं डिस्प्ले के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए कि किस किस कैटेगरी में मेरे पास कितने कितने आइटम है। वॉश बेसिन मेरे पास कितने अवेलेबल हैं, तो 108 क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है। एंटर करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे वॉश बेसिन में कौन कौन से आइटम है, तो यहाँ पर आपको आइटम भी दिख रहे हैं कि ये आइटम्स मेरे पास इतनी इतनी स्टॉक इसकी अवेलेबल है। तो पूरी कैटेगरी पूरी रेंज आप मैनेज कर सकते हैं आइटम्स की। नेक्स्ट आता है कि ये आइटम आपका किस बिन में रखा हुआ है, किस रैक में रखा हुआ है या किस सेक्शन में रखा हुआ है। तो देखिए अगर मैं सेल इनवॉइस बना रहा हूँ, और ये मैंने सेल इनवॉइस बना रहा हूँ, और यहाँ पर आप देखिए जो भी आइटम मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर मेरे सामने उसकी रैक आ रही है S1R4। ये मैंने एक तरीके से रैक नंबर बनाया हुआ है कि इस सेक्शन 1 रैक नंबर 4 में ये मेरा आइटम रखा हुआ है, अवेलेबल है, 20 क्वांटिटी इसकी रखी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी आइटम्स हैं सबकी रैक वाइज आपको डिटेल शो हो रही है किस रैक में कितना आइटम रखा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी आप स्टॉक रिपोर्ट भी देख सकते हैं। स्टॉक स्टेटस में जब आप जाएंगे तो बैलेंस ओनली में, और यहाँ पर हम देखते हैं सेक्शन रैक वाइज। अगर मुझे देखना है कि सेक्शन 1 रैक 1 में कितना आइटम रखे हुए हैं, तो यहाँ पर ये रिपोर्ट फिल्टर करके ला देगा कि जो सेक्शन 1 रैक 1 में ये आइटम वहां पर स्टोर है। तो देखिए रैक वाइज स्टॉक भी आप मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपकी रैक है उसको आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। सेक्शन 2 इसका जो भी नाम आप रखना चाहें, मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट नेम रखा हुआ है S3R1 S3R2, आप जो भी नाम रखना चाहें। रैक 1 सेक्शन 1 वो भी आप रख सकते हैं। सेक्शन वाइज रैक वाइज आपकी स्टॉक मैनेज हो जाएगी। और जब आप बिल बनाएंगे तो आपको वहां पर दिखेगा कि ये आइटम जो है किस रैक में अवेलेबल है, तो ये भी आप ट्रैक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रैक वाइज जो S1R5 मतलब कि सेक्शन 1 रैक 5 यहाँ पर डिटेल शो हो रही है। अब रैक का नाम आपके ऊपर है, आप जैसा मर्जी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ये आप कहाँ पर रखते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप आइटम क्रिएट करते हैं बिजी के अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पर मैंने इसकी ऑप्शन फील्ड खोली हुई है सेक्शन और रैक की, और ये मुझे ट्रैक करने में एक फैसिलिटी देती है कि मैं रिपोर्ट को भी फिल्टर कर सकता हूँ, और मैं जब ट्रांजेक्शन करूंगा तो मुझे उसमें भी ये दिखा देगा कि ये किस रैक में किस सेक्शन में ये मैंने स्टोर की हुई है। कोई भी आइटम आपको ऐड करना हो आप ऐड कर सकते हैं, सिंपल जैसे हम आइटम मास्टर ऐड करते हैं। नेक्स्ट में इसमें जो चैलेंज था कि देखिए जो पाइप है, सपोज एक पाइप वाला आइटम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एस्ट्रल PVC पाइप। अब देखिए इसकी मैं यूनिट थोड़ी चेंज करता हूँ। ये जो है बेसिकली आप इसको कैसे सेल करते हैं, तो ये आप मीटर वाइज सेल करते हैं। इसमें मीटर ले लेते हैं और
यहाँ पर भी मीटर ले लेते हैं, और ये जो एक पाइप है इसको एनओएस ले लेते हैं। अब 1 मीटर, सपोज ये एक पाइप जो है वो 10 मीटर का होता है टोटल। पर मीटर का प्राइस आपको कितना रखना है, तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि पर मीटर का प्राइस है सपोज 60 रुपए। यहाँ पर आपने बता दिया एक पाइप है उसका पूरा 10 मीटर का जो प्राइस है वो है 600 रुपये। परचेज आप करते हैं उसको 500 रुपये में। जब आप इसको सेल करते हैं तो मेन यूनिट में सेल करते हैं, परचेज करते हैं तो पैकिंग यूनिट में सेल करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आइटम जो है क्रिएट कर लिया है। अब देखिए जब मैं परचेज करूंगा इस आइटम को, यहाँ मैंने परचेज ऐड किया, और जो भी मेरी पार्टी है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद पाइप, यहाँ पर मैंने सपोज 10 पाइप्स खरीदे हैं जो 10-10 मीटर के एक एक हर पाइप्स हैं। नीचे मैंने टैक्स अप्लाई कर दिया और अब मैंने इसको सेल कर दिया। अब जब मैं सॉरी परचेज कर लिया मैंने, अब मैं इसको सेल करता हूँ। तो यहाँ पर जो पाइप है, अब कितने मीटर मैं सेल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 5 मीटर सेल किया, 4 मीटर सेल किया, देखिए ऑटोमेटिकली मीटर में मेरी जो है सेल हो रही है, प्राइस मेरा ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है। कोई डिस्काउंट आपको देना है आप दे सकते हैं, और आप इसकी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगे, आपका सेल कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको इसकी स्टॉक दिखा देता हूँ। स्टॉक स्टेटस में पाइप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप है मेरे पास वो कितना अवेलेबल है, तो 10 नंबर 5 मीटर, 105 मीटर मेरे पास टोटल यहाँ पर अवेलेबल है। टोटल मैंने कितना परचेज किया था उसके अकॉर्डिंग, और कितनी स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, तो वो मेरी यहाँ पर टोटल शो हो रही है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी मल्टी यूनिट वाली स्टॉक भी मैनेज कर सकता हूँ। 23-12 5 मीटर मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। इसमें टोटल वो कर लेते हैं 15 मीटर कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 15 मीटर मैंने सेल किया, जिसमें अब मेरे पास कितना अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं पहले से एक्चुअली ये स्टॉक इसकी पहले से भी अवेलेबल थी, इस वजह से जो है यहाँ पर इसकी स्टॉक जो है इतनी आ रही है। अब ये 9 पाइप मेरे पास टोटल पूरे बचे हुए हैं, और एक क्योंकि मेरे पास पहले ओपनिंग में भी अवेलेबल था, तो 9 टोटल मेरे पास पैकिंग यूनिट बची है टोटल कंप्लीट आइटम, और 5 मीटर मेरे पास उसका टुकड़ा बचा हुआ है। और टोटल मेरे पास कितने मीटर बचा हुआ है, तो आप देख सकते हैं टोटल 95 मीटर मेरे पास रखा हुआ है स्टॉक में। तो इस तरीके से आप इन आइटम्स को भी सेल कर सकते हैं, जहां पर मल्टी यूनिट वाइज आपको आइटम सेल करने हो, काट काट के आप आइटम सेल करना चाहते हैं, तो वो भी आप सेल कर सकते हैं। सपोज कोई आइटम ऐसा है जिसकी आपको सेल रिटर्न रिकॉर्ड करनी है, तो आप सेल रिटर्न भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कई बार ऐसे कस्टमर आता है आपके पास, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक इनवॉइस बनाते हैं, और यहाँ पर एक हमने ले ली, जैसे कि एक ये सीट हमने सेल कर दी। और सपोज एक कस्टमर वापस आता है, वो कहता है कि ये जो आपने आइटम जो बेचा था इसमें बेसिकली क्रैक आ रहा है, अब आपको सेल रिटर्न करनी है, तो आप उसके बदले एक आइटम उसको दे देंगे। ये आइटम आपने उसको सेल किया था, और दूसरा आइटम आप उससे वापस ले लेंगे। -1 किया, अब देखिए यहाँ पर आपकी टोटल सेल होगी, कोई अमाउंट नहीं है, जीरो हो गया बिल्कुल एकदम। और अगर आप इसको रिटर्न करना चाहते हैं तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं, सेल रिटर्न का वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। बाकी आप सेल वाउचर के अंदर ही रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर 2-3 आइटम उसने लिया और एक आइटम वापस किया, तो सेल वाउचर के अंदर भी रिटर्न की एंट्री आपकी पोस्ट हो जाएगी। आप माइनस कर देंगे क्वांटिटी से पहले, तो आपकी रिटर्न हो जाएगी। तो बिजी में इसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप रिटर्न भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए कई आइटम्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको वारंटी मैनेज करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जैसे शॉवर है सपोज किसी ब्रांड का, उसने बोला कि मैं 10 साल की वारंटी आपको देता हूँ। एक आइटम मैं आपको दिखाता हूँ, ये है JK शॉवर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर मैंने इनेबल किया हुआ है, और कंपनी ने इसमें जो है 60 महीने की मतलब 5 साल की वारंटी कंपनी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को। अब मैं इसको सेल करता हूँ अपने कस्टमर को। यहाँ पर मैंने एक सेल वाउचर एंटर किया, कस्टमर का मैं नाम डालना चाहूँ तो मैं नाम डाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं आइटम पिक कर लेता हूँ, ये जो आइटम है, और कौन सा मैं इसको सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर देखिए पिक कर लूंगा, जो भी सीरियल नंबर होता है इसको मैं चाहे स्कैन करना चाहूँ स्कैन कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं पिक भी कर सकता हूँ कि ये आइटम मैं सेल कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। अब सपोज 1 साल बाद या 2 साल बाद वो कस्टमर वापस आता है, वो कहता है ये आइटम मैंने आपसे खरीदा था, कंपनी की वारंटी है 5 साल की, आपको चेक करना है आइटम अभी वारंटी में है या नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमने सीरियल नंबर उसको सेल किया था उसकी हम सीरियल नंबर एक बार कॉपी कर लेते हैं ताकि हम उसको ट्रैक कर सके वारंटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका सीरियल नंबर है JKS49, मैं इसको नोट कर लेता हूँ आइटम को, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। और कस्टमर मेरे पास वापस आता है रिटर्न कुछ टाइम बाद, और वो कहता है कि ये आइटम मैंने आपकी शॉप से परचेज किया था, ये अभी वारंटी में है, और आप प्लीज मुझे इसको रिप्लेस करा के दीजिए। तो आप बोलते हैं ठीक है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ये आइटम अभी वारंटी में है या नहीं। तो इसके लिए भी हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पर आप सीरियल नंबर वाइज हिस्ट्री देख सकते हैं,
हमने यहाँ पर इसका जो सीरियल नंबर है वो पेस्ट किया है। आप इसका कोई पार्शियली नंबर भी लिखेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो एग्जैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं आप सीरियल नंबर, और पार्शियली भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी डेट को वो आता है आपके पास, आप देखेंगे कि आइटम अभी वारंटी में है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर अभी आ रहा है ये आइटम अंडर वारंटी है, ये आप देख सकते हैं अंडर वारंटी यस शो हो रहा है। तो आप इसको रिप्लेस करा देंगे कंपनी एंड पे। तो वारंटी ट्रैकिंग भी आपको बिजी के अंदर मिल जाती है। तो ये फीचर भी बिजी के अंदर आपको मिल जाता है। अब कई आइटम ऐसे मैंने आपको बताया था जिसकी एक्सपायरी डेट आपको मैनेज करनी होती है, तो वो भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। एक आइटम हम ले लेते हैं एम सील, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक आइटम है एम सील, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बैच नंबर को इनेबल किया हुआ है, बैच वाइज डिटेल इस फीचर को इनेबल किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि 6 महीने में जो एमसील है खराब हो जाती है। जब मैं परचेस करता हूँ 6 महीने में सेल हुई तो ठीक है, अदरवाइज ये खराब हो जाएगी। और अब मैं इसको सेल करता हूँ। तो सबसे पहले इसकी परचेज भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम एम सील, मैं आपको इसका इन्वेंट्री रजिस्टर दिखाता हूँ। टोटल, अच्छा परचेज नहीं है, ओपनिंग स्टॉक में रखी हुई है इसको सेल करते हैं हम। यहाँ पे हमने टाइप किया एम सील, और अब आप देख सकते हैं इसका बैच नंबर आ रहा है और एक्सपायरी डेट आ रही है। अगर सपोज ये आइटम एक्सपायर हो गया है, जैसे मैं यहाँ पर इसकी डेट चेंज करता हूँ, बिल की 2 फरवरी डालता हूँ। अब मैं इस आइटम को दोबारा पिक करता हूँ। अब देखिए एक्सपायर आइटम मैं जैसे ही पिक करूंगा तो बिजी मुझे रोक देगा, ये आइटम एक्सपायर हो चुका है, अब इसको सेल मत कीजिए। अदरवाइज कस्टमर आप पे, आपकी रिलेशन खराब हो सकती है कस्टमर से। कस्टमर आपको एक तरह कंज्यूमर कोर्ट में भी ले जा सकता है कि आइटम एक्सपायर हो गया, एक्सपायर मटेरियल जो है इन्होंने मुझे सेल कर दिया। तो इसकी भी रिस्ट्रिक्शन बिजी में अवेलेबल है कि एक्सपायर जो भी आइटम है आप उसको सेल नहीं कीजिए। तो एक्सपायर आइटम अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो बिजी आपको रोक देता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं डेट आज की, और जो भी हमारा आइटम है इसको हम सेल कर देंगे। ये बैच की विंडो ओपन होगी, यहाँ पर हमने ओके किया, और अब देखिए ये सेल हो जाएगा क्योंकि अभी ये आइटम एक्सपायर नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट बैच वाइज की आपको मिल जाएगी, कौन कौन से आइटम मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस रिपोर्ट के अंदर मिल जाता है जो जो आइटम एक्सपायर हो चुके हैं। अभी कोई आइटम ऐसा नहीं है जो आज की डेट में एक्सपायर हो गया हो, अदरवाइज वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। बाकी बैच वाइज स्टॉक आप देखना चाहते हैं उसकी भी रिपोर्ट बिजी में अवेलेबल है। तो अगर आपके ऐसे आइटम है जहां पर आपको बेसिकली बैचेस मेंटेन करने हैं, आइटम के एक्सपायरी डेट मैनेज करने हैं, तो भी आप बिजी में इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आपकी शॉप में अगर इस तरीके का आइटम है तो ये भी, इसका भी सॉल्यूशन बिजी में अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं बिलिंग पार्ट पे। तो देखिए अब बिलिंग पार्ट पे आते हैं, और अब दिखाते हैं कि आपको बिलिंग कैसे करनी है इस शॉप पे। अगर आपकी हार्डवेयर की शॉप है, सैनिटरी की शॉप है, सेल वाउचर अपना ओपन करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉइंट ऑफ सेल की विंडो ओपन है। और अगर सपोज आप डिलीवरी चलान के थ्रू बेच रहे हैं तो आप यहाँ पर उसका रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी करेंगे। यहाँ पर देखिए सारी चीज ऑटोमेटिकली आ रही है, सीधा मेरा कर्सर जो है पार्टी पे आया है। और मैं जैसे ही एंटर करूंगा यहाँ पर कस्टमर का नाम मैं नोट कर सकता हूँ फॉर प्रिंटिंग पर्पस अगर मुझे करना है, अदरवाइज मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कस्टमर का नाम फिर भी डाल देता हूँ। उसका मोबाइल नंबर अगर मुझे डालना है तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। अगर मुझे इसको इनवॉइस व्हाट्सएप करना है, ईमेल करना है, तो मुझे उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी होगी, अदरवाइज मैं उसको स्किप भी कर सकता हूँ। अभी हम इसको एनए ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्लम्बर और मिस्त्री, सपोज अगर ये जो सेल हो रही है ये प्लम्बर और मिस्त्री के थ्रू हो रही है जिसको आपको कमीशन देना है, तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके प्लम्बर या मिस्त्री ऐसे हैं जो आपसे कमीशन पे काम कर रहे हैं, तो आप उनको यहाँ पर मिस्त्री या प्लम्बर का एक अकाउंट बना के, एक मास्टर बना के उनका कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज हम एनए ले लेते हैं, नॉट एप्लीकेबल। और अब जो भी आइटम सेल होगा यहाँ पर लिस्ट ओपन हो रही है, आप देख सकते हैं रैक वाइज आपको स्टॉक भी शो हो रही है सामने, और आप इन आइटम्स को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आइटम आप बेचना चाहते हैं कस्टमर को। यहाँ पर हम एंटर करते हैं, देखिए प्राइस वगैरह सब चीज ऑटोमेटिक आ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए जैसे हम इस बिल को सेव करेंगे तो बिजी आपसे पूछेगा कि जो कस्टमर आपको इस बिल का पैसा कैसे दे रहा है, या क्रेडिट में सेल हो रही है या फिर कैश में हो रही है। कैश में हो रही है तो ये पैसा आपके पास कैसे आ रहा है, कार्ड के थ्रू आ रहा है, यूपीआई के थ्रू आ रहा है, या फिर आपका क्या कार्ड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, या फिर कैश करेंसी अमाउंट आपको दे रहा है। अगर वो आपको कैश दे रहा है तो कितने रुपए उसने आपको दिए, सपोज उसने आपको 3,000 रुपए दिए, अब कितने उसको रिटर्न करने हैं, तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश टू बी रिटर्न। तो टोटल 3,000 रुपए उसने दिए हैं, बिल बना था 2,360 रुपए का, टोटल 640 रुपए आपको उसको रिटर्न करने हैं। ओके करेंगे और आपका बिल सेव, बहुत फास्टली आप बिल बना सकते हैं बिजी में। और ये देखिए आपका जो बिल है वो रेडी हो गया है, और यहाँ पर कस्टमर को आप प्रिंट करके देना चाहें तो आप प्रिंट करके दे सकते हैं। स्लिप में प्रिंट करना चाहें, बिजी में आप सब जानते हैं कि एडवांस इनवॉइस और स्टैंडर्ड इनवॉइस दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप जैसा मर्जी चाहें इनवॉइस की प्रिंटिंग कर सकते हैं। क्यूआर कोड अगर इसमें लगाना चाहते हैं वो भी प्रिंटिंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इनवॉइस रेडी हो गया है और आप अपनी सेल मेंटेन कर लेंगे। अब देखिए
जब आपने सेल किया, सपोज आपने मिस्त्री या प्लम्बर को कमीशन दिया है, तो आप यहाँ पर सिर्फ उसको उसका नाम सिलेक्ट करेंगे बिलिंग में, और इसकी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमीशन कैलकुलेशन में, और ऑल प्लम्बर्स का कमीशन हम देख लेते हैं। तो देखिए टोटल जितनी भी सेल हुई है, जिसमें अमन और करण दोनों का कितना कितना कमीशन हमें देना है। एक का 154 है, एक का 96 रुपीज है। एंटर करके देखेंगे तो सारी डिटेल भी आपको शो हो जाएगी, किस किस बिल में जो है इनका कमीशन बन गया है। और कमीशन की आपको एंट्री पोस्ट करनी है, वो भी आप F4 के थ्रू हिडन की अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करा सकते हो। सारी चीज जो है बेसिकली ऑटोमेट है, कुछ भी ज्यादा काम आपका मैनुअली आपको नहीं करना है। अदर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मैनुअली करनी होती है। बिजी में आप देखिए कमीशन की आपको रिपोर्ट दिखा रहा है, आप सीधा F4 की प्रेस करेंगे और सब मिस्त्री का जो भी कमीशन है वो प्रोसीड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कमीशन का वाउचर आप बेसिकली बना सकते हैं। प्रोसीड किया और कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स ओके किया, और देखिए ये कमीशन का वाउचर भी पोस्ट हो गया। अब जब भी वो प्लम्बर या मिस्त्री आपके पास आता है, जी मेरा कमीशन मुझे दे दो, तो आप यहाँ पर देखिए 96 रुपीज आप उसको देंगे, पेमेंट वाउचर पोस्ट कर देंगे एक तरीके से। तो प्लम्बर का जो कमीशन है या फिर मिस्त्री का जो कमीशन है वो भी आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं बिजी के अंदर। इनवॉइसिंग आपकी फास्ट रहती है, और रिटर्न्स वगैरह ये सारी चीजें आपकी बिजी में इजीली मैनेज हो जाती हैं। अब देखिए अगर सपोज आपको बिल बनाना है और एक ही बिल में ऐसे हैं आइटम, जैसे कि एक पे 5% अप्लाई हो रहा है टैक्स, एक पे 12% हो रहा है, 18% हो रहा है, तो आप उसको भी इजीली मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर आइटम पिक करेंगे, आप देखिए इस आइटम पे जो है टोटल 18% जीएसटी लग रहा है। दूसरा आइटम लेते हैं, इस पे भी 18% है। तीसरा आइटम लेते हैं जिसपे टैक्स जो है ये भी 18% ही है, एमसील ले लेते हैं, ये देखिए इस पे 12% टैक्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बस आपको आइटम सिलेक्ट करना है और टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली आता रहेगा सामने। क्योंकि टैक्स कहाँ से आता है, तो ये हम आइटम मास्टर के अंदर यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इस आइटम पे कितना टैक्स एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे 12% है, इस पर आप देखेंगे तो 18% है। तो यहाँ पर जो भी टैक्स रेट हम बताएंगे आइटम मास्टर के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स रेट भी ऑटोमेटिकली लगता रहेगा। जैसे हम बिल को सेव करेंगे, सेल इनवॉइस प्रिंट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मल्टी रेट वाइज बिलिंग भी आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो ये देखिए इनवॉइस प्रिंट हो चुका है। जो पहला वाला आइटम है उस पर कितना टैक्स लगा है, सेकंड वाले पे कितना लगा है, थर्ड वाले पे कितना लगा है, उसकी सबकी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। नीचे आपकी टैक्स समरी भी शो हो रही है कि 18% वाले कितने अमाउंट है टैक्स की, 12% वाली कितनी अमाउंट है। तो टोटल आपका मल्टी रेट बिलिंग भी इजीली मैनेज हो जाता है विजी में। तो इस तरीके से आपकी प्रॉपर जो बिलिंग है वो यहाँ पर मैनेज हो जाती है। सपोज आप किसी को मैंने आपको बताया था कि डिलीवरी चालान के थ्रू आइटम्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर चालान भी बना सकते हैं। जैसे कि एक मेरी पार्टी है, एक मेरा कस्टमर है, ये है कस्टमर अरुण शर्मा। अरुण शर्मा के पास आइटम डिलीवर हो रहा है, और 2 आइटम ले लेते हैं, यहाँ पर प्राइस डाल दिया। दोबारा अरुण शर्मा ने माल खरीदा, 2 चालान मैंने बना दिया। एक्चुअली ये हम कब बनाते हैं, अगर हमें इनवॉइस नहीं बनाना, हम चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए इनवॉइस आप बनाते हैं और इनवॉइस बनाने के बाद क्या होता है, आपको जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, क्योंकि इनवॉइस बन गया तो मतलब टैक्स जो है अब कैलकुलेट हो गया। बट अगर आप चालान के थ्रू डिलीवरी कर रहे हैं तो आइटम की जो मूवमेंट है वो तो रिकॉर्ड हो जाती है, आइटम तो आपका लेस हो जाएगा, बट आपका जीएसटी जो है वो अभी रेज नहीं होगा। जीएसटी अभी रिपोर्टिंग में नहीं आएगा, क्योंकि आपने सिर्फ आइटम को चालान के थ्रू बेचा है, मतलब से चालान के थ्रू भेज दिया है, अभी उसकी सेल नहीं हुई है। तो बिजी में आप डिलीवरी चालान बना सकते हैं। सपोज आप ऐसा जो कस्टमर है जिससे बेसिकली उसका रेगुलरली सामान जो है डिलीवर हो रहा है, और इनवॉइस जो है आप जब बनाना चाहते हैं जब वो फाइनल पेमेंट करेगा, क्योंकि तभी तो आप उसका जीएसटी पे करेंगे गवर्नमेंट को। तो देखिए जो भी चालान के थ्रू है वो आप माल उसको सेल करते रहेंगे, मतलब डिलीवर करते रहेंगे, और जब उसका बिल बनाना है आपको तो यहाँ पर आप कह देंगे अगेंस्ट चालान, कस्टमर सिलेक्ट कर लेंगे डिटेल उसकी, और F11 यहाँ प्रेस करेंगे, और उसके जितने भी चालान है उनको पिक करके आप देखिए अपना बिल बना लेंगे। तो ये कोई भी आपको चालान में जितने भी आइटम है मैनुअली सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस आप खाली एक F11 की प्रेस करेंगे, आपके जितने भी चालान है वो सारे के सारे पिक हो जाएंगे और आपका बिल रेडी हो जाएगा। अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसका आपने चालान बनाया हुआ है बट आपने बिल नहीं बनाया, उसकी ट्रैकिंग भी आप इजिली कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंडिंग चालान की रिपोर्ट बिजी में अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए अरुण शर्मा को टोटल 4 आइटम गए हुए हैं, तो उसकी पूरी चालान की डिटेल यहाँ पर शो हो रही है, और इसका बिल अभी नहीं बना है। इसकी स्टेटमेंट आपको देखनी है तो स्टेटमेंट भी अवेलेबल है। ये आप देखिए टोटल 2 चालान गए हैं इसको,
2 चालान क्वांटिटी इशू हो चुकी है मटेरियल, बट अभी इसकी पेंडिंग में चल रहा है, इनवॉइस अभी इसका रेडी नहीं है। तो इस तरीके से आपकी चालान की ट्रैकिंग भी बिजी में इजीली हो जाती है। अब सपोज कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है कि ये माल मुझे कल तक चाहिए, तो इसकी भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप सेल्स ऑर्डर यहाँ पर पंच कर लीजिए, अपना ऐड कर लीजिए, कस्टमर का जो भी नाम है उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पर, मतलब सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कस्टमर का नाम नहीं आ रहा तो F3 से आप क्रिएट भी कर सकते हैं, और आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या क्या कस्टमर ने सामान मंगाया है, जो भी सामान मंगाया है वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे, ओके करेंगे। और जब अगर आपको देखना है कि अपने जो भी आपकी शॉप में काम कर रहे हैं लोग, उनको बोलना है कि भाई इतना ऑर्डर आ चुका है, इस सामान निकाल के रखो, उनको डिलीवरी करनी है, तो यहाँ पर आप इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं कितना ऑर्डर अभी पेंडिंग में चल रहे हैं। तो देखिए इतना सामान निकालना है, आरुष सिंह है जिनका ऑर्डर आया हुआ है इस आइटम का, इतनी क्वांटिटी आप निकाल के उसको डिलीवर कर देंगे। जैसे डिलीवर करेंगे, आप डिलीवरी चालान बना देंगे या फिर इनवॉइस बना देंगे। तो आप एक बार ऑर्डर बनाएंगे, आपको बिल में आपको ये सारे आइटम दोबारा पिक करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर सेल्स ऑर्डर से ही अपना बिल भी बना लेंगे। यहाँ आपने कस्टमर सेलेक्ट किया और बस F11 की आप प्रेस करेंगे और देखिए आपके आइटम लोड होके आ जाएंगे। तो देखिए जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर से भी आप बिल बना सकते हैं, चालान से भी आप बिल बना सकते हैं। तो काफी ज्यादा इजी है बिजी में, कि आपको सिर्फ एक ही वाउचर क्रिएट करना होता है, और उसके बाद जो भी साइकिल होती है पूरी कंप्लीटली आपकी एक शॉर्टकट की के थ्रू ऑपरेट होती है, जिससे आपका काम काफी फास्ट हो जाता है और एक्यूरेट भी हो जाता है। इस तरीके से आपकी पूरी शॉप जो है हार्डवेयर की मैनेज हो जाएगी, जिसमें आप अपनी बिलिंग इन्वेंटरी को इजीली मैनेज कर सकते हैं। किस किस से उधार आपने किस किस को उधार माल बेचा हुआ है, इसका भी एनालाइजेशन आप कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट अपने पास अवेलेबल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस किस से पैसा हमें लेना है। ये देखिए, तो मार्केट में बेसिकली जो भी आपने सामान बेचा है, किस किस कस्टमर से कितना कितना पैसा लेना है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। प्रॉपर आप बिल वाइज देखना चाहते हैं तो बिल वाइज भी आप देख सकते हैं कि इन कस्टमरों का पैसा अभी नहीं आया है अपने पास, उधारी पे सामान लेके गए थे। ये देखिए मनोज कुमार 2 बार सामान लेके गए हैं, बट पैसा नहीं आया अभी तक। तो पूरी जो रिसीवेबल है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। पेमेंट रिमाइंडर यहाँ से आपको भेजना, वो भी आप भेज सकते हैं। पेमेंट रिमाइंडर के लिए भी बिजी में फीचर अवेलेबल है। प्रिंट ईमेल SMS में आप जाएंगे और यहाँ पर आप पेमेंट रिमाइंडर जो है वो भेज देंगे अपने कस्टमर को, मनोज कुमार। इसको आप ईमेल करना चाहें, व्हाट्सएप करना चाहें, यहीं से आप इसको व्हाट्सएप या ईमेल कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से पेमेंट रिमाइंडर उनको इशू हो जाएगा कि इस बिल का पैसा जो है अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, आप इसको पे कर दीजिए। इस तरीके से आप पूरा अपना शॉप का जो काम है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा प्रैक्टिकल डेमो। देखिए कुछ चीजें आपको कंफ्यूज हुई होंगी शायद, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको काफी फास्टली दिखाई हैं। हमारा मोटिव ये है कि ये सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं, ये आपको दिखाना है। सीखने के लिए आप जो ट्रेनिंग सेशन है हमारा उसको अटेंड कर सकते हैं, और अपनी जो भी फीचर्स वाइज जो भी ट्रेनिंग्स होती है उनको अटेंड आप कर सकते हैं। बट इस वेबिनार में हमारा मोटिव ये है कि जो आपकी शॉप है उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, उसका सॉल्यूशन बिजी में क्या क्या अवेलेबल है, ये आपको दिखाना। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा बिजनेस हमने सिलेक्ट किया है, बिल्डिंग मटेरियल का जो भी काम होता है। तो देखिए बिल्डिंग मटेरियल का जो काम है, जहां पर आप सीमेंट की इन्वेंट्री होती है, ब्रिक्स होता है, कॉन्क्रीट है या फिर कॉन्क्रीट ब्लॉक्स होते हैं, सैंड है, रेता है, बजरी रोड़ी, ये सारे आइटम जो है इनकी इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है। अब देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंज आता है। तो इन्वेंट्री किस टाइप की होती है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहली है OPC PPC टाइप के जो सीमेंट होते हैं या ब्रिक्स होती हैं, उनकी इन्वेंट्री होती है, जो मैंने आपको बताया भी अभी। और सीमेंट के ब्रांड्स होते हैं, आप सब जानते हैं सीमेंट के मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं। सीमेंट की कैटेगरीज भी कई तरह टाइप्स कई तरह के होते हैं। OPC सीमेंट होता है, PPC सीमेंट होता है, और भी हो सकते हैं। रूफ का सीमेंट अलग से होता है। तो इनकी पूरी कैटेगरी मैनेज करना, इनके ब्रांड्स को मैनेज करना। कोई आइटम ऐसा है जो एक्सपायर होता है, सीमेंट देखिए एक्सपायर होने वाला मटेरियल है, और उसकी एक्सपायरी डेट भी आपको मैनेज करनी होती है। आप एक्सपायर मटेरियल कस्टमर को नहीं सेल कर सकते। मल्टी यूनिट भी यहाँ पर एक चैलेंज रहता है कि ये आप जो आइटम सेल कर रहे हैं, ये आप जैसे ब्रिक्स का एग्जांपल लें तो पीसीस के चार्जेस होते हैं, लेकिन जाती है वो 1000 के पैरल में जाती है, फिर अब उसकी कोई भी उसका नाम ले सकते हैं, सेट में जाती है। और इसको आप बोल सकते हैं कि जो रेता है ये भी आपका एक रेडी की शेप अलग होती है, एक ट्रक की शेप अलग होती है। तो आप उसको मल्टी यूनिट बना सकते हैं, ताकि आप जब उसको सेल करें तो आप इजीली सेल कर सकें, आपको मैनुअली ज्यादा काम ना करना पड़े।
सेल रिटर्न यहाँ पर ये भी चैलेंज रहता है कि आइटम अनयूज्ड है तो आपको सेल रिटर्न भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो इस तरीके की इन्वेंट्री होती है इस बिजनेस में। बिलिंग में आते हैं तो यहाँ पर देखिए, बिलिंग आपकी नॉर्मल बिलिंग है, यहाँ पर आपकी पॉइंट ऑफ सेल बिल नहीं होती, नॉर्मल बिलिंग होती है। और पेमेंट जो है ज्यादातर यहाँ पर जो सेल होती है वो उधारी पे होती है, क्रेडिट पे सेल ज्यादा होती है, कैश सेल्स कम होती है। बट अगर कैश सेल्स होती है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग आप बिजी में कर सकते हैं। क्रेडिट सेल ज्यादातर रहती है क्योंकि ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है बिजनेस है। और कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जब तक कस्टमर पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं करा लेता, जब तक आपकी पेमेंट होल्ड पे रखता है, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ पैसा दे दिया एडवांस में, कुछ पैसा आपका होल्ड पे रख दिया, तो क्रेडिट को मैनेज करना है, क्रेडिट सेल ज्यादा रहती है इसमें। और यहाँ पर भी आपके मल्टी जीएसटी रेट के आइटम्स होते हैं, एक आइटम पे रेट अलग होगा जीएसटी का, दूसरे आइटम पे रेट अलग होगा। टैक्स की जो आप टैक्स इनवॉइस जो इशू करना चाहते हैं, कस्टमर को बिलिंग करना चाहते हैं, वो इंक्लूसिव करना चाहते हैं एक्सक्लूसिव, मतलब जो आपने प्राइस रखा है वो टैक्स इंक्लूडेड है या फिर उसमें ऊपर से आप टैक्स लगाना चाहते हैं। ज्यादातर टैक्स इंक्लूसिव ही रहता है इस इंडस्ट्री में, कि जो आइटम है जो आप बिल बना रहे हैं, आपने सपोज बता दिया कि ये जो एक टन आप सैंड बेच रहे हैं, ये आपको इतने की पड़ेगी, 1,000 रुपए की, 1,800 की पड़ेगी, तो ज्यादातर इसमें टैक्स इंक्लूसिव बिलिंग ही रहती है। और जो आपका कमीशन यहाँ पर भी चलता है, देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर है, मिस्त्री, अगर उसके थ्रू सेल हो रही है तो यहाँ पर आपको, अगर सपोज आपकी कोई बिल्डिंग मटेरियल की शॉप है और सामान आप किसको बेच रहे हैं, कस्टमर को, बट सामान खरीदने कौन आता है, कॉन्ट्रैक्टर आता है, या फिर मिस्त्री आता है, या फिर एक बेलदार आता है, वो आता है, वो बेसिकली आपकी शॉप से सामान ले रहा है या फिर आपके स्टोर से सामान ले रहा है, तो आप उसको कमीशन देते हैं। तो उसका कमीशन को कैलकुलेट करना, एक्चुअल कैलकुलेट करना, जैसे मैंने आपको बताया पेंडिंग अमाउंट काफी रहती है इस बिजनेस में, क्रेडिट सेल्स होती है, तो उसको ट्रैक करना, किससे कितना पैसा लेना है और कब तक उसका पैसा लेना है, कितने दिनों से पैसा अटका हुआ है, ये सारी चीज को ट्रैक करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है इस बिजनेस में भी। एस्टिमेट बिल बनाना कि टोटल इतना बिल आपका बन जाएगा। सपोज कस्टमर आपके पास आता है, वो कहता है कि इतना इतना सामान मुझे आपसे खरीदना है और इसका एक बार मुझे एस्टिमेट बता दीजिए, तो एस्टिमेट बिल प्रिंट करना है, उसको दिखाना। ऑर्डर पंच करना यहाँ पर भी रहता है, और चालान के थ्रू आपको मटेरियल इशू करना। तो ये सारे चैलेंजेस इस इंडस्ट्री में रहते हैं। ये सारे चैलेंजेस का सॉल्यूशन बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। इसका भी हम प्रैक्टिकल डेमो आइए देखते हैं बिजी के अंदर। तो अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं, ये है बिजी ट्रेडर्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आइटम्स क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप मास्टर में जाएंगे और देखिए ये सारे आइटम्स हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं इस इस कंपनी के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुपिंग हमने की हुई है। और देखिए रोडी में कौन कौन से आइटम है हमारे पास, तो 10 mm की रोडी है, 40 mm की रोडी है, कॉन्क्रीट ब्लॉक्स है हमारे पास, एसीसी का, जिग्मा का। सीमेंट हमारे पास किस किस वैरायटी में अवेलेबल है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। बजरी हमारे पास है, और आप देख सकते हैं कि ब्रिक्स हमारे पास कौन कौन सी है, रेता है, सैंड है, ये सारी इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है। और ये हमारी इन्वेंट्री है, इसमें आप देखेंगे तो मल्टी यूनिट्स है, कि ये सेल जो होती है टन्स में भी होती है और केजीज में अगर आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है तो मल्टी यूनिट भी आपको मैनेज करनी है। यहाँ पर आप मल्टी गोडाउन भी मैनेज कर सकते हैं कि ये जो आइटम है ये आपका किस गोडाउन में रहता है। तो मैंने 2 डिपो बना रखे हैं, डिपो 1 डिपो 2, क्योंकि मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री होती है यहाँ पर। डिपो 1 डिपो 2 मैंने 2 गोडाउंस बनाए हुए हैं। जितने भी गोडाउंस हो, सपोज एक गोडाउन में आपकी ब्रिक्स रखी रहती है, सैंड है, रोडी, बजरी, ये आपका एक डिपो में रहता है। दूसरे डिपो में आपका सिर्फ सीमेंट रहता है, क्योंकि सीमेंट ऐसा है बेसिकली आपको उसको सेव करके रखना पड़ता है कि पानी ना उस पर लग जाए। तो उसके लिए आप एक अलग ही गोडाउन बना के रखते हैं कि सपोज अगर पानी अंदर चला गया, बारिश हो गई, तो उसका आप ओपन में नहीं रख सकते हैं, तो उसका एक अलग डिपो होता है। बाकी जो ब्रिक्स वगैरह होती हैं इन पे इतना इफेक्ट नहीं आता उस चीज का, तो इसके लिए अलग डिपो होता है, अलग गोडाउन, इसको आप ओपन में भी रख सकते हैं। तो 2 मटेरियल सेंटर हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। स्टॉक में आपको दिखा देता हूँ डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे, देख सकते हैं आप कि डिपो 1 में मेरी कितनी स्टॉक अवेलेबल है, डिपो 2 में मेरी कितनी स्टॉक अवेलेबल है। देखिए आप देख सकते हैं कॉलम वाइज शो हो रही है कि डिपो 1 में आप देख सकते हैं कि रोडी मेरे पास रखी हुई है, और जितना भी सीमेंट वाला सामान है वो देखिए डिपो 2 में रखा हुआ है। तो गोडाउन वाइज आपको रिपोर्ट भी मिल जाती है बिजी के अंदर। तो इस तरीके से इन्वेंट्री को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं बिजी में। कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी का कमीशन आपको मैनेज करना है तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर को। अब हम इसकी बिलिंग देखते हैं। तो जैसे हम इसको सेल करेंगे, यहाँ पर देखिए कस्टमर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमारा कस्टमर है, ज्यादातर इस केस में क्या होता है कि कस्टमर आपसे रिपीट बिलिंग ज्यादा होती है, मतलब कि बार बार कस्टमर आपसे परचेस करता है माल को।
ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सेल कर दिया और कस्टमर आपके पास वापस नहीं आएगा। जब तक उसका काम चल रहा है, जब तक उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जब तक वो कस्टमर आपका रिपीटेड कस्टमर है। तो इस केस में क्या है, आप कस्टमर जो है बेसिकली आप बना लीजिए उसका अकाउंट, ताकि आपको बार बार उसका एड्रेस डालने की जरूरत न पड़े और आप उसका एड्रेस भी ट्रैक कर सकें कि हाँ इस एड्रेस पे डिलीवरी होनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कस्टमर बनाया हुआ है और इसका डिलीवरी जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे, अगर किसी कॉन्टेक्ट को हमें कमीशन देना है तो हम यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम एनए ले लेंगे। आप इस कस्टमर ने हमसे क्या चीज परचेज की है, तो सपोज जैसे 10 mm रोडी ली है कितनी, तो 2 टन ली है। ब्रिक्स ली हैं, रेड क्ले ब्रिक्स कितने लॉट लिए हैं, तो 1 लॉट लिया है। देखिए यहाँ पर स्टॉक भी आप देख सकते हैं, डिपो 1 में स्टॉक है या डिपो 2 में, ये भी मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। तो डिपो 1 में मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, 1 लॉट मैंने बेच दिया। अब देखिए यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस भी आप कस्टमर से लेते हैं, क्योंकि ये डिलीवरी भी आप कस्टमर को कराते हैं, तो उससे डिलीवरी चार्जेस भी आप चार्ज करना चाहते हैं। कितना डिलीवरी चार्जेस आपने लिया है कस्टमर से, तो आप यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर ज्यादातर क्रेडिट सेल होती है। अगर सपोज कैश या यूपीआई से पेमेंट हो रही है तो आप यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, अदरवाइज सीधा पार्टी के अकाउंट में ये चला जाएगा। और देखिए इस तरीके से हमारी सेल कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम इसका इनवॉइस इसको प्रिंट करके देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज वो कंप्लीट जब हिसाब किताब पूरा वो कर देता है अकाउंट क्लोज, तब उसकी इनवॉइस हम उसको इशू करना चाहते हैं तब कर सकते हैं। अदरवाइज हम ऐसे भी उसको दे सकते हैं, उसको मेल पे भी सेंड करना चाहें तो मेल पे भी, या फिर व्हाट्सएप करना चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर तो एक है बट उसके डिलीवरी एड्रेस मल्टीपल है, आप बार बार अब उसका डिलीवरी एड्रेस नहीं नोट करना चाहते हैं, नहीं मैनुअली डालना चाहते हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन बिजी के अंदर अवेलेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मेरा कस्टमर है अग्रवाल सन्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि अग्रवाल सन्स जो है एक मेरा कस्टमर है और इसका बिलिंग एड्रेस मैंने लिखा हुआ है 101 रोड नंबर 2 आनंद गार्डन। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके 2 एड्रेस भी स्पेसिफाई किए हुए हैं। देखिए ये एक्चुअली क्या है, डिलीवरी एड्रेस है। अब देखिए तो डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर, इसका अगर जीएसटी नंबर भी अलग है डिलीवरी एड्रेस पे तो वो भी हम यहाँ पर अलग अलग रख सकते हैं। तो कस्टमर तो हम एक ही बना रहे हैं, बट देखिए उसका डिलीवरी एड्रेस हमने अलग अलग मैनेज कर लिया। ये बेसिकली क्या है कि मल्टीपल अकाउंट एलियास है, ये फीचर बिजी में अवेलेबल है, जिसमें आप एक कस्टमर के मल्टीपल शिपिंग एड्रेस जो है या फिर बिलिंग एड्रेस भी आप मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम सेल करते हैं, अगर 201 पे माल जा रहा है, डिलीवर हो रहा है, तो 201 ले लेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं 201। अब देखिए 201 में क्या है, 201 रोड नंबर 2 और 402, ये भी सेम इसकी इसी की लोकेशन है, 402 सिलेक्ट करेंगे तो देखिए 402 रोड नंबर 2, पार्टी सेम है बट एड्रेस जो है ऑटोमेटिकली दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो जिस एड्रेस पे डिलीवरी होनी है उस एड्रेस पे हम डिलीवरी यहाँ पर कर सकते हैं उसको सिलेक्ट करके। तो इस तरीके से आप एक ही कस्टमर के मल्टीपल लोकेशंस को भी ट्रैक कर सकते हैं। इस पार्टी से कितना पैसा लेना है, क्योंकि उधारी पे ज्यादा माल जाता है यहाँ पर, तो उसकी भी रिपोर्ट बिजी में अवेलेबल है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी पार्टीज हैं जिनसे पैसा जो है हमारा फंसा हुआ है मार्केट में, इतना पैसा हमें इनसे लेना है। सेम चलान के थ्रू हम माल इशू करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डिलीवरी चलान बना देंगे, मटेरियल इशू टू पार्टी, और जो भी हमारी पार्टी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो भी हम आइटम सेल कर रहे हैं, जैसे कि हमने सीमेंट बेचा है इसको, तो कितना सीमेंट बेचा है, 10 पैकेट बेचा है। अब यहाँ पर इसका बैच भी आ रहा है, देखिए कब ये एक्सपायर होगा, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और बजरी हमने सेल की है 1 टन, रेता सेल किया है 100 क्यूबिक फीट। डिलीवरी चार्जेस हम लेना चाहते हैं वो हम ले लेंगे और हम इसको सेल कर देंगे, चलान इशू कर देंगे। रिपोर्टिंग आपको देखनी है किस किस को हमने चलान के थ्रू माल बेचा है, तो यहाँ पर रिपोर्ट अवेलेबल है, कोटेशन ऑर्डर चलान प्रोसेसिंग में आप जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे सेल चलान पार्टी वाइज ऑल अकाउंट्स आइटम्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस पार्टी को जो है आइटम इशू हुए हैं, तो एक राहुल इंटरकॉम है उनको इशू हुआ है, एक अग्रवाल एंड सन्स है इनको इशू हुआ। देखिए तो कितनी बार देखिए MI1 मतलब एक चलान, मटेरियल इशू 1, मटेरियल इशू 2, 3 4 चलान इसको जा चुके हैं, लेकिन अब इसका बिल नहीं बना है। अगर हमें इसका बिल बनाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, हम सेल इनवॉइस ऐड करेंगे और यहाँ पर हम अग्रवाल एंड सन्स हमने सिलेक्ट किया, F11 पिक करेंगे, ओके किया। पहले हमें चलान यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, F11 ओके किया, और जितने भी आइटम हमने सेल किए हैं देखिए सारे आइटम यहाँ पर आ चुके हैं, ओके करेंगे। और या देखिए टोटल मर्ज एक तरीके से कंसोलिडेट होके आ चुका है, और ओके हमने किया और देखिए इसका बिल बन गया।
अब ये जब पेमेंट देगा तो हम उसकी रिसिप्ट की एंट्री पोस्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप अपनी बिलिंग, चालान वगैरह इसमें मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कमीशन हमें अगर मैनेज करना है तो देखिए कमीशन के लिए भी रिपोर्ट अवेलेबल है। आप सब जानते हैं कमीशन कैलकुलेशन की, इस कॉन्ट्रैक्टर का कितना कमीशन बन चुका है, तो यहाँ पर उसकी भी रिपोर्ट शो हो रही है। अशोक लाल है और हरीश कुमार, ये दो कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनका कितना कितना कमीशन है वो यहाँ पर बन के आ रहा है, और ये कमीशन हम उनको इशू कर देंगे जब भी वो हमारे पास आएगा। किसी पार्टी को आपको एस्टिमेट बिल देना है तो आप एस्टिमेट बिल भी यहाँ पर बना सकते हैं, जो हमारी सेल्स कोटेशन होती है बेसिकली, तो आप यहाँ पर उसको प्रिंट करके दे देंगे। देखिए कोई भी चीज़ आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं, आप आइटम सेलेक्ट करेंगे, प्राइस ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है, उसका प्रिंट करके आप देना चाहें प्रिंट करके दे सकते हैं, इसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो एस्टिमेट बिल भी बिजी से निकल जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर आपका जो काम है वो मैनेज हो जाएगा, चाहे आप सैनिटरी हार्डवेयर शॉप का आपका बिजनेस है या फिर आपका बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है। देखिए कुछ रिपोर्ट्स हैं, इसको भी देख लेते हैं कि ये कुछ पावरफुल रिपोर्ट्स हैं जिसके थ्रू अपने डाटा को आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली रिपोर्ट है सेल्स एनालिसिस की। डिस्प्ले में आप जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई आइटम आपको देखना है कि टोटल कितना सेल हुआ है। देखिए यहाँ पर सेल्स एनालिसिस की रिपोर्ट शो हो रही है, ग्राफिकल रिपोर्ट आपको मिल जाती है जिसमें आप एनालाइज कर सकते हैं कि इस आइटम की सेल कब ज्यादा बढ़ी थी कब कम हुई थी। इससे आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि किस मंथ में आपको कितना स्टॉक परचेज करना चाहिए। दूसरा देखते हैं हम क्रिटिकल लेवल की रिपोर्ट, जहां पर आप देख सकते हैं कौन सा आइटम ऐसा है जो शॉर्टेज चल रहा है। अगर कोई आइटम ऐसा है जो शॉर्टेज में है अभी, तो वो डिटेल भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए कोई आइटम ऐसा है जो शॉर्टेज में है तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम लेवल कितना है, करंट स्टॉक कितना अवेलेबल है और शॉर्टेज में कितना है। ये स्टॉक आपको देखनी है जो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गई है, मतलब आपको लॉस हो सकता है क्योंकि वो सेल नहीं हो रही है, पर देखना चाहते हैं तो ये देखिए इस तरीके से आपकी स्टॉक आ जाएगी, ये एक्सेस है, इतना आइटम जो है एक्सेस में चल रहा है। और आपको देखना है कि कोई आइटम ऐसा है जो मेरा अनमूव्ड रखा हुआ है, बहुत दिनों से बिका नहीं है, तो अनमूव्ड आइटम की रिपोर्ट भी बिजी में अवेलेबल है। देखिए जैसे यहाँ पर आपने देख लिया कि ये कुछ एक रेंज बता देते हैं, जैसे 1-12 से देखिए ये इतना सारा आइटम है जो सेल नहीं हुआ है, मतलब 1 महीने से सेल नहीं हुआ है। तो सपोज कोई आइटम ऐसा है जो काफी टाइम से सेल नहीं हो रहा है, अनमूव्ड आइटम की रिपोर्ट में आ जाएगा। अब स्टॉक आपके पास रखी हुई है, आप चाहते हैं इसको जल्दी से जल्दी निकालना, आप इसमें कोई स्कीम लगा देंगे, डिस्काउंट लगा देंगे, ताकि ये जल्दी से जल्दी स्टॉक जो है हमारा सेल हो जाए, प्राइस कम कर देंगे मार्केट से थोड़ा, क्योंकि ये बिक ही नहीं रहा है, बहुत दिनों से रखा हुआ है, खाम खा खराब हो जाए, वेस्ट हो जाए, तो आप इसको जल्दी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अनमूव्ड आइटम की रिपोर्ट बिजी में अवेलेबल है। प्रॉफिट की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, तो MIS रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस आइटम पे मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक, प्रॉफिटेबल की रिपोर्ट आ जाएगी। तो टोटल सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है मेरा रेड क्ले ब्रिक्स पे हुआ है, 27,900 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट हुआ इस आइटम पे। और सबसे कम किस पे हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं कि ये जो रोडी है इस पे सिर्फ 660 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज वाइज देखना चाहें, देखिए रेशो वाइज तो 50% सैंड पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, मुझे 50% मेरे को मार्जिन मिला है इस पे। तो प्रॉफिट को भी आप इजीली एनालाइज कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपकी जो रिपोर्ट्स हैं कन्फिगरेबल रिपोर्ट्स, मतलब जो भी रिपोर्ट आप चाहेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो इसका भी प्रोविजन बिजी में अवेलेबल है, और आप अपनी खुद की रिपोर्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए बिजी में आप सब जानते हैं कंप्लीट GST मैनेजमेंट का बेसिकली सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिसमें आप पूरा GST मैनेज कर सकते हैं, चाहे आपको रिटर्न फाइलिंग करनी हो, ई वे बिल बनाना हो, ई इनवॉइस बनाना हो। देखिए इस इंडस्ट्री में क्या है, ई वे बिल इनवॉइस भी बनता है, क्योंकि ई इनवॉइस तो नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो है सेल जो है वो B2C है। अगर B2B सेल होती है तो ई इनवॉइस भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ई वे बिल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, डायरेक्ट आप बिजी से बना सकते हैं, आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। तो GST का प्रॉपर मैनेजमेंट आपको मिल जाता है। ऑटोमेटिक बैकअप ऑन गूगल ड्राइव की फैसिलिटी बिजी आपको प्रोवाइड करता है, ताकि आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर है। देखिए डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सपोज आपने कितना भी काम किया होगा, सपोज डाटा आपका सेफ नहीं है। अदर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपको ऑटोमेटिक बैकअप की फैसिलिटी नहीं मिलती है, आपको मैनुअली बैकअप लेना पड़ता है। इन केस आप मैनुअली बैकअप लेना भूल गए और उसी दिन आपका सिस्टम में कुछ करप्शन आ गया, सिस्टम डैमेज हो गया, तो आपका काम जो है वो रुक जाएगा। लेकिन बिजी के साथ ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक बैकअप की फैसिलिटी हमने दी हुई है, जिससे आपका डाटा ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पर स्टोर होता रहता है। बिजी मोबाइल ऐप के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ मॉडल्स आर अवेलेबल। तो आप बिजी ऑनलाइन यूज करना चाहें, ऑनलाइन मतलब कि आपका डाटा क्लाउड पे रहता है, या डेस्कटॉप पे रखना चाहें, तो आप दोनों तरीके से बिजी में ऑप्शन अवेलेबल है।
अगर आपकी मल्टीपल शॉप्स हैं, एक ही जगह आपको सबका डाटा कंबाइंड देखना है या फिर अलग अलग देखना है, तो सारे प्रोविजन बिजी में अवेलेबल। मल्टीपल शॉप्स को भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। सपोज आपकी एक शॉप है, वो एक सेक्टर 1 में है, एक शॉप आपकी सेक्टर 2 में, दोनों शॉप को आप एक बिजी में ही मैनेज कर सकते हैं। इनवॉइस को आप व्हाट्सएप ईमेल पे शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी बच जाए, क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट भी होती है एक आपकी। और आप किसी कस्टमर को ईमेल करना चाहें, व्हाट्सएप करना चाहें, कर सकते हैं, ताकि आपका जो प्रिंटिंग का खर्चा है ये कम हो जाए। इस वेबिनार से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं इस इंडस्ट्री में, अगर आपको डेमो चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सपोज कोई कस्टमर आपके ऐसे हैं जिनको बिजी यूज करना है अपनी इंडस्ट्री में, तो आप हमें 5 टाइम 8 पे डायल करके अपना डेमो की रिक्वेस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। अदरवाइज आप support@busy.in पे ईमेल करके भी डेमो के लिए बुक कर सकते हैं। और आपको कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 हमारी हेल्पलाइन ओपन रहती है, तो किसी भी टाइम कभी भी हमारी जो हेल्पलाइन है वो बंद नहीं रहती है। बिजी इंडिया का फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जो सपोर्ट में नंबर 1 है, क्योंकि बेसिकली 24/7 कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता बिजी के अलावा। तो बिजी आपकी हमेशा हेल्प करता है। जब भी आपको सपोर्ट चाहिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। इसी के साथ इस वेबिनार को हम क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इस इंडस्ट्री में डेमो चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको सपोर्ट चाहिए कुछ चीज़ पूछने तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, आप इसको कभी भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार।